चलो जी। स्वागत है दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ए बी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ना। और ये सिक्स्थ अल्फ़ाबेट की तकरीबन 11th क्लास है। ठीक है, इसकी पिछले वाली वीडियो को मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं नाउन्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव। ठीक है, और जितने भी फॉर्मेशन बनते हैं हमारे इंग्लिश में, उन फॉर्म्स को भी देखते हैं ताकि हमें वर्ड को समझने में आसानी हो। ठीक है, क्योंकि याद करने से हम लोग जनरली भूल जाते हैं, है ना। चलो, तो आज की जो पहली वर्ड है हमारी वो है कमोशन। कमोशन एक नाउन है। नाउन क्या होता है? एक जनरल टर्म होता है किसी भी वर्ड को यूज करने। ठीक है, तो इसकी मीनिंग हो जाएगा सडन शॉर्ट पीरियड ऑफ नॉइज। ओके, कंफ्यूजन और एक्साइटेड मोमेंट, यानी कि एक सडन मोमेंट जो कि हलचल हो, हंगामा पैदा कर रहा हो। तो हिंदी हो जाएगा इसका हलचल, हलचल या फिर हंगामा करना, हंगामा करना। ठीक है, इस सेंस में हम कमोशन को यूज करते हैं। तो कमोशन एक नाउन है, और जब इसे वर्ब के फॉर्म में यूज करेंगे तो वर्ब के फॉर्म में इसे जनरली यूज नहीं करते। ठीक है, इसे हम एडवर्ब के भी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं कमोशन को, लेकिन इसे हम एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करते हैं। तो जब इसे हम एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करते हैं तो ये हो जाता है आपका कमोशन। ठीक है, कमोशन ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव फॉर्म। मैं फॉर्म्स को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वर्ड्स को याद कर लेते हैं बट उसे यूज करने में दिक्कत होती है कि इसे कहाँ प्लेस किया जाए। तो जब हम समझ में आ जाता है हमें कि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, तो हम उसे प्लेस कर पाते हैं नाउन के जगह में, एडजेक्टिव के जगह में, है ना। इसलिए मैं फॉर्म्स को भी यहाँ बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। और अगर वर्ड फॉर्मेशन आप सभी को मुश्किल हो रहे हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चल, तो कमोशन हो गया, हंगामा करना, हलचल करना। इसे कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। ठीक है, तो सिनोनिम्स के तौर पे ये हो जाएगा आपका एक, ये PYQ आया था आपका KVS में, रॉकस। ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिए। टर्म एक आता है, टर्म, सॉरी एल होगा, एल साइलेंट होता है इसमें। ठीक है, एक होता है अप्रोड, अप्रोड। ठीक है, कैओस भी बोल सकते हैं, कैओस एक जनरल यूज वर्ड है बट कोई नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्प्लिसेंसी। कॉम्प्लिसेंसी एक नाउन है और इसका मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, यानी कि आत्मसंतुष्ट होना किसी चीज में। सिनोनिम्स के स्मगनेस हो जाएगा, एक सिनोनिम्स यहाँ पे दिया है, स्मगनेस। ठीक है, और भी सिनोनिम्स को देखते हैं। पहले हम लोग हिंदी को देख लेते हैं, तो हिंदी से इसका हो जाएगा आत्म संतोष। ठीक है, जो कि एक मिनट, चलो हो जाएगा आत्म संतोष, आत्म संतोष। ठीक है, यानी कि कोई चीज को करने में संतुष्टि होना, आत्म संतुष्ट होना, उसे हम आत्म, एक मिनट, आत्म संतोष हो गया, सॉरी फॉर माई हिंदी, है ना, बट कोई नहीं, हिंदी से हो जाएगा आपका आत्म संतोष, ये हो गया। ठीक है, चलिए, आत्म संतोष ये हो गया इसका हिंदी में। कंप्लायंसी, सॉरी, कंप्लेसेंसी जो एक नाउन है, और इसे जब वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं, वर्ब क्या होता है? एक्शन शो करता है किसी वर्ड को, तो ये आत्मसंतोष है। तो ये वर्ड वर्ब फॉर्म में इसे हम यूज नहीं करते जनरली। ठीक है, इसे हम नाउन के फॉर्म में करते हैं, और जब इसे हम एडजेक्टिव के फॉर्म में करेंगे तो वो हो जाएगा आपका कंप्लेसेंट, CLACENT। ठीक है, कंप्लेसेंट ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव। ठीक है, और इसका हम एडवर्ब फॉर्म में बना सकते हैं। जब ये एडजेक्टिव बना है तो एडवर्ब भी इजिली हम बना सकते हैं ना। तो एडवर्ब हो जाएगा इसका
सेंटली, ठीक है, ये हो जाएगा इसका एडवर्ब। चल, अब इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। तो सिनोनिम्स आत्मसंतुष्ट होना किसी चीज को लेकर, तो एक स्मगनेस हो जाएगा, सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी इसका हो जाएगा सिनोनिम्स। आपका कंटेनमेंट हो जाएगा, कंटेनमेंट, ठीक है। अपैथी भी हो सकता है, अपैथी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा, ये कम्प्लिसेंसी था, ये है कंप्लायंस, ठीक है। कंप्लायंस क्या होता है? जैसे कि अ प्रैक्टिस ऑफ ओबेइंग रूल ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है, यानी कि किसी प्रैक्टिस को आपका रूल रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलना और पालन करना किसी चीज को, या फिर रिक्वेस्ट करना किसी को, सहमति देना किसी चीज में, ठीक है, उसे हम कंप्लेंस करते हैं, ठीक है। ये एक नाउन है, और इसका हिंदी हो जाएगा आपका आज्ञा पालन करना, आज्ञा पालन करना, ठीक है। आपका सहमति देना, सॉरी सम्मति, किसी चीज में सम्मति देना, स्वीकृति देना किसी चीज में, किसी चीज को यानी कि ग्रांट देना, ठीक है, कंप्लायंस, ठीक है। और आज्ञा पालन, सहमति, स्वीकृति, ये सारे इसके हिंदी मीनिंग होंगे, ठीक है। कंप्लायंस, कंप्लायंस एक नाउन है, और जब इसे हम वर्ब के फॉर्म में यूज करेंगे, अगर एक्शन के फॉर्म में यूज करना चाहें, तो वो हो जाएगा कंप्लेन, ठीक है, वो हो जाएगा कंप्लेन। ये इसका हो जाएगा वर्ब फॉर्म, जो कि एक्शन को शो करेगा कि, ठीक है। अगर फिर इसे हम एडजेक्टिव के फॉर्म में अगर यूज करना चाहें, तो वो हो जाएगा आपका कंप्लेंट, ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव। कंप्लेंट का आप सबको पता होगा, कंप्लेंट हम लोग किस हिसाब, किस रिगार्डिंग यूज करते हैं, है ना। एडवर्ब, जब इसका हम यूज करना चाहें, तो इसका हम जनरली एडवर्ब यूज नहीं करते, ठीक है। अब इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। तो सिनोनिम्स अब इसके हो जाएंगे कंफर्मिटी, एक मिनट कलर चेंज कर लिया जाए, हो जाएगा कंफर्मिटी, ठीक है। और आपका हो जाएगा ओबीडियंस भी हो सकता है, ओबीडियंस, जो आज्ञा का पालन करता होगा ना। फिर और क्या हो सकता है आपका सिनोनिम्स? अधेर भी, अधेरेंस हो सकता है, अधेरेंस, ठीक है, ये भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हमारा वर्ड था कंप्लेंस, जो नाउन है, और इसका मतलब होता है आज्ञा पालन करना, सहमति देना या स्वीकृति देना किसी चीज को। लेकिन फिर जब इसे वर्ब के फॉर्म यूज करते हैं, तो कॉम्प्ले हो जाता है, ठीक है, जो कि एक्शन को शो करता है, और एडजेक्टिव में कंप्लेंट हो जाता है ना। वर्किंग और डन इन एग्रीमेंट, ठीक है, और नियम आदि के अनुसार अनुरूप चलना, कोई चीज का आज्ञा पालन करना, ठीक है, ये कंप्लेंट है। और जो कंप्लेन हम लोग करते हैं, आपका जैसे बोलते हैं ना कि किसी को कंप्लेंट किया, उसका स्पेलिंग दूसरा हो, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ सॉरी सॉरी, आवाज चल गई थी, ठीक है। तो ये बता रहा था कि जो ये कंप्लेंट है, जो कि एडजेक्टिव है, तो आप लोग कंप्लेंट से कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो कंप्लेंट क्या होता है, स्पेलिंग उसका
COMPLAIN, ये होता है कंप्लेन, ठीक है। लेकिन जब ये लेकिन इसका स्पेलिंग क्या है, PLIANT, है ना, तो कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कौन से हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्प्लिसिटी। कॉम्प्लिसिटी भी एक नाउन है जो कि जनरल फॉर्म को दर्शाता है, और इसका मतलब द एक्ट ऑफ टेकिंग पार्ट विद अनदर पर्सन इन द क्राइम, यानी कि कोई अपराध करना मिलजुल कर, ठीक है, मिली भगत करके, यानी कि मिली भगत या फिर सहयोग से, सहयोग से कोई अपराध करना, अपराध करना, ठीक है, उसे हम कहते हैं कम्प्लिसिटी। कम्प्लिसिटी एक नाउन है, और इसे हम जब वर्ब फॉर्म में यूज करते हैं एक्शन के फॉर्म में, तो ये एक्शन के फॉर्म में यूज हम लोग नहीं करते, ठीक है। इसे हम एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करते हैं, तो एडजेक्टिव के फॉर्म में जब इसे यूज करते हैं तो हो जाता है कॉम्प्लिसिट, कॉम्प्लिसिट, ठीक है, ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव फॉर्म। और जब इसे हम एडवर्ब फॉर्म में यूज करते हैं तो जनरली इसे भी हम एडवर्ब फॉर्म में यूज नहीं करते, ठीक है। चलो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो। तो इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके कलोजन। मैं जितने भी यहाँ वर्ड सिनोनिम्स जो भी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सारे ये आपके पीवाईक्यू से लिए गए हैं, चाहे वो केबीएस हो या फिर अदर को बैंकिंग या एसएससी की एग्जाम हो, ताकि हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से चीजों को पढ़ सकें, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इम्प्लीकेशन, ठीक, ये उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड एक वर्ब है जो कि एक्शन को शो कर रहा है, तो कंडक्ट और बिहेव इन पार्टिकुलर मीनिंग, यानी कि किसी कोई चीज पे व्यवहार करना, व्यवहार करना, इसका ये हो जाएगा हिंदी में, ठीक है। जैसे कि उस बच्चे का सपोज व्यवहार अच्छा नहीं है, बुरा नहीं, तो उस व्यवहार के सेंस में हम कंपोर्ट, सॉरी, कंपोर्ट को यूज कर सकते हैं, जो कि एक वर्ब है, ठीक है। चलो इसका हम जब नाउन के फॉर्म यूज करेंगे, तो नाउन के फॉर्म में जब इसे यूज करते हैं तो वो हो जाता है कंपोर्ट, कंपाउंड में, ठीक है, जब इसे हम नाउन के फॉर्म में यूज करें, यानी कि एक जनरल टर्म में। और जब इसे हम एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करेंगे तो वो हो जाएगा आपका कंपोर्टेबल, कंपोर्टेबल, ठीक है, ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव फॉर्म जो कि किसी की क्वालिटी को शो करे। उसके बाद किसी की एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करना होता है तो हम लोग एडवर्ब यूज करते हैं, लेकिन इसमें हम एडवर्ब इस वर्ड में हम लोग नहीं बनाते, ठीक है। चलो ये हो गया आपका कंपोर्ट, यानी कि व्यवहार करना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, व्यवहार मतलब एक बिहेवियर हो गया, बिहेवियर तो आप सभी को पता है, इसके सिनोनिम्स के तौर पे हम इसे यूज कर सकते हैं बिहेवियर, ठीक है। और क्या हो सकता है, डिमेनर, डी डिमेनर, ठीक है, डेयरिंग भी हो सकता है। सिनोनिम्स के तौर पे हम मिलता जुलता वर्ड लिखते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग उसका हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो फिर हम लोग सिमिलर वर्ड को लिख, कंडक्ट, ये भी इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंपोजिशन। कंपोजिशन एक नाउन है, और इसका मतलब काम, यानी कि शांत, स्थिरता, इन कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग और बिहेवियर, यानी कि अपने व्यवहार को या फिर फीलिंग को कंट्रोल में रखना, कंपोजिशन करते हैं, यानी कि इसके हिंदी में नहीं जाएगा स्थिर करना कोई चीज को, है ना, स्थिरता और शांति, शांति, ठीक, संयम, ये सारे इसके कुछ हिंदी मीनिंग हो जाएंगे किसके, कंपोजिशन। कंपोजिशन एक नाउन है, और इसे हम वर्ब के फॉर्म में जनरली यूज नहीं करते, ठीक है। इसका हम एडजेक्टिव फॉर्म तो होता नहीं वर्ब, लेकिन हम इसे वर्ब में फॉर्मेशन ला के इसे हम एडजेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका कंपोज। जब इसे हम कंपोज करते हैं तो ये एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हो सकता है, ठीक है। और इसे हम एडवर्ब के भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव मैंने बनाया है,
तो एडवर्ब भी ये बन सकता है, तो वो हो जाएगा आपका कंपोज्डली। कंपोज्डली ये हो जाएगा इसका एडवर्ब, जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करेगा किसी। ठीक है, चलो कंपोजिशन के सिनोनिम्स को देख लेते हैं कुछ। तो सिनोनिम्स हो जाएगा कामनेस, है ना, कामनेस, सेरेनिटी, सेरेनिटी, और क्या हो सकता है, ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, ये सारे इसके कुछ आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं कौन सा और इम्पोर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंपंक्शन। कंपंक्शन एक नाउन है, और सॉरी, कंपंक्शन जो है एक नाउन है, और इसका एक जनरल टर्म्स है जो है, वो देता है स्लाइट फीलिंग ऑफ ए गिल्ट फॉर समथिंग, यानी कि आपका पछतावा करना, अफसोस करना चीज, किसी चीज को लेकर। इसका हिंदी हो जाएगा आपका पछतावा, पछतावा करना, या फिर अफसोस करना, अफसोस करना किसी चीज को लेकर। ठीक है, कंपंक्शन। तो कंपंक्शन जो है एक वर्ब के फॉर्म में जब इसे यूज करते हैं, तो इसे हम जनरली यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसे हम एडजेक्टिव बना के यूज कर सकते हैं, इसे हम एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करते हैं। एडजेक्टिव इसका हो जाएगा कंपंक्शस, कंपंक्शस, टी आई ओ एस। जब टी आई ओ एस लगाते थे जनरली एडजेक्टिव बन जाता है ना। उसका एडवर्ब फॉर्म जब यूज करते हैं, उसको जनरली हम एडवर्ब फॉर्म यूज नहीं करते, तो नहीं करते तो फिर रहने देते हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम्स को देखते हैं कुछ। पछतावा करना, अफसोस करना, तो रिमोर्स, ये बड़ा क्या बोल सकते हैं, एसएससी का फेवरेट वर्ड हुआ करता था एक समय, रिमोर्स। ठीक है, रिग्रेट, फिर और क्या हो सकता है, गिल्ट, जो बोलते हैं ना बहुत गिल्ट में है दोस्त, है ना, गिल्ट। ये इसके कुछ हो जाएंगे सिनोनिम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसीड। कंसीड एक वर्ब है जो कि एक्शन को शो करेगा, और इसका मतलब होता है टू एडमिट, या फिर ऑफन अनविलिंगली, यानी कि मानना, कोई चीज को मानना, स्वीकार करना, स्वीकार करना, कोई चीज को मानना या फिर स्वीकार करना। लेकिन ये अनविलिंगली का इसलिए मैंने ये लिखा है, कभी कभी बिना इच्छा के भी जो मान लेते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदी को देखने के बाद इंग्लिश के डेफिनेशन को जरूर देखें, क्योंकि हिंदी में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मीनिंग देते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया मानना, स्वीकार करना, लेकिन कैसा ये नहीं लिखा है। कभी वो अपने से करेगा, कभी अनविलिंगली, यानी कि बिना इच्छा से मान सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल कुछ करने का मन नहीं हो, लेकिन मानना पड़ता है कि करना पड़ेगा, उस सेंस में कंसीड को भी यूज कर सकते हैं। इसलिए इंग्लिश मीनिंग को जरूर देखें। तो कंसीड एक वर्ब है, और जब इसे नाउन के फॉर्म में यूज करेंगे तो वो हो जाएगा आपका, नाउन जैसे बनेगा तो वो हो जाता है कंसेशन। कंसेशन का एक और मीनिंग होता है छूट, किसी चीज का जो ना छूट है, कंसेशन। ठीक है, इसे हम एडजेक्टिव के भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, वो हो जाएगा आपका कंसेसिव, कंसेसिव, ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव। और जब इसे हम एडवर्ब फॉर्म में यूज करते हैं, तो जनरली इसे हम एडवर्ब फॉर्म में यूज नहीं करते, कंसीड। ठीक है, चलो ये हो गया कंसीड। कंसीड का मतलब क्या हो गया, कोई चीज को मानना या स्वीकार करना। देखिए, तो जब हम लोग वर्ड फॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं, या सॉरी वर्ड के फॉर्म को देख रहे हैं, जो वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, तो ये देखने में थोड़ी बहुत सिमिलर है, लेकिन ऐसे पढ़ने से हमें याद हो सकता है, हमें समझ में आ सकता है। बिना याद किए समझना जरूरी होता है, क्योंकि हम उसे यूज कर पाते हैं। तो कंसीड का मतलब मानना, स्वीकार करना, ये वर्ब है, तो वर्ब के भी 5 पार्ट होते हैं, है ना। कंसीड है, कंसीडिंग हो सकता है, कंसीडर्स हो सकता है। ठीक है, कंसीडर्ड हो सकता है। वर्ब के जो 5 पार्ट है, आपको अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर जैसा यूज कर सकते हैं।
ये नाउन है, कंसेशन या एडजेक्टिव है जो कि क्वालिटी को शो करेगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका कंसीव। तो इसके कुछ सिनोनिम्स के तौर पे अगर देखा जाए तो एडमिट करना, एडमिट आपका सिनोनिम्स हो जाएगा, है ना। और क्या हो सकता है, एग्री, कोई चीज पे एग्री कर लेना, ये भी हो जाएगा आपका सिनोनिम्स। और क्या हो सकता है सिनोनिम्स, और आपका हो जाएगा कंसीड का, कंसीड का और क्या सिनोनिम्स हो सकता है, कंसीड रिकॉग्नाइज हो सकता है, ग्रांट, ग्रांट करना कोई चीज को, है ना। ओन, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। फिर एल्ड हो सकता है, ये सारे से कुछ सिनोनिम हो सकते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है हमारा वर्ड कंसीड। कंसीड एक नाउन है और इसका मतलब टू मच प्राइड इन योर सेल्फ, यानी कि बहुत ज्यादा प्राइड करना अपने आप में या फिर अपने एबिलिटीज में, यानी कि वो क्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है किसी चीज को लेकर, है ना, दिखावा करना। कंसीड का मतलब दिखावा करना। आपका हो जाएगा अहंकार, दिखावा कर रहा है यानी कि अहंकार है तभी कर रहा है ना, है कि नहीं, अहंकार। फिर घमंड, ये सारे इसके कुछ हिंदी में नहीं हुए कंसीड। कंसीड एक नाउन भी है और एक वर्ब भी, ये दोनों फॉर्म से हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जब वर्ब है तो इसे हम इजिली एडजेक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि वर्ब में जब हम लोग चेंजेस लाते हैं तो वो जनरली एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होता है, कंसीडर कर देते हैं, ये एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हो सकता है, इसका भी हम एडवर्ब फॉर्म यूज नहीं करते, ठीक है। चलो, इसके सिनोनिम्स को कुछ देखते हैं, कुछ इनके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपका वैनिटी, वैनिटी, और इगोइस्टिक या इगोइज्म, कुछ भी आप लोग, इमोशन या फिर ईगो, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। एरोगेंस, एरोगेंस, ये भी इसके सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैन कट, इसको कौन कट नहीं पढ़ेंगे, कैन का प्रोनाउंसिएशन आएगा इसमें, कैन कट। कैन कट एक वर्ब है जो कि एक्शन को शो कर रहा है, टू मेक समथिंग स्पेशली फॉर फूड। ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, ठीक है। टू मेक समथिंग स्पेशली फूड और ड्रिंक फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस वो चीज बनाना, सॉरी, तो हिंदी इसमें लिख देता हूँ, विभिन्न विभिन्न वस्तुओं को मिलाकर, को मिलाकर पकाना, ठीक है, खाना पकाना। एक मिनट, हो जाएगा आपका पकाना, ठीक। एक और इसका मीनिंग होता है आपका क्या बोलेंगे उसको, बहाना बनाना, ठीक है। कैनकट का बहाना भी बनाना एक मीनिंग होता है, या फिर रचना, कोई चीज कहानी बनाना, है ना, इस सेंस में भी हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि दो मीनिंग इसका निकलता है, एक बहाना बनाना या रचना, कोई चीज कहानी बनी, मनगढ़ंत कहानी बनाना, है ना, या फिर विभिन्न वस्तुओं को मिलाकर पकाना कोई चीज, ठीक है, इसे हम कैनकट करते हैं। ये वर्ब है, और जब इसे हम नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं तो वो हो जाएगा आपका कैन, कैन कैनकशन, ठीक है। ये हो जाएगा इसका नाउन। वर्ब है तो
एडजेक्टिव इजली शायद हो जाता, हाँ बन जाएगा। कैन कैटेड करते हैं इसे तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। और इसका भी हम एडवर्ब फॉर्म यूज नहीं करते तो फिर रहने, ठीक है। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसका ब्लेंड, मिलाकर कुछ बना रहे तो ब्लेंड हो गया, कंबाइन हो जाएगा, है ना। फैब्रिकेट, फैब्रिकेट भी एक मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसके कुछ सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैन कमिटेड। कैन कमिटेड एक एडजेक्टिव है जो कि किसी की क्वालिटी को शो करेगा, हैपनिंग एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स, यानी कि साथ साथ में कोई चीज होना, साथ में कोई आ, कोई चीज होना, कोई चीज होना साथ में, ठीक है, यानी कि साथ साथ कोई चीज होना, जिसे हम सिमल्टेनियस कहते हैं, सहभागी जिसे बोल सकते, सहभागी, सहभागी ऐसे कुछ होता है ना, सहभागी मतलब कि साथ साथ कोई चीज होना, उसे कैन कमिटेड कहते हैं। तो सिमल्टेनियस के तौर पे आप इसे यूज कर सकते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो कैन कमिटेड एक एडजेक्टिव भी है और एक नाउन भी है, दोनों फॉर्म से इसे यूज कर सकते हैं। इसका वर्ब फॉर्म हम जनरली यूज नहीं करते, ठीक है। इसका एडजेक्टिव फॉर्म लोग यूज करते हैं, एडजेक्टिव हो जाएगा इसका कैन कमिटेड, ठीक। ये हो जाएगा इसका एडवर्ब, जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है, ठीक है। चलो, तो इसकी कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। तो सिनोनिम्स, एक मिनट थोड़ा लग लिया जाए, इसे पता नहीं चलेगा ना। सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट, अकम्पनी, अकम्पनी, सिमल्टेनियस तो होता ही है, वो जनरल टर्म को पहले देते हैं ना, फिर भी लिख देते हैं। सिमल्टेनियस, ठीक है, सिमल्टेनियस, ये हो जाएंगे इसके कुछ सिनोनिम्स। चलो, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में विद लेटर सी, और सी कंप्लीट करने के बाद हम लोग अल्फाबेट डी पे चले, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।